शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर प्रणिधान को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। नियम का अंतिम विभाग है ईश्वर प्रणिधान। तस्मिन् परम गुरौ सर्व कर्म अर्पणम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं उस परम पिता परमात्मा के प्रति संपूर्ण कर्मों को अर्पित करना। कोई ऐसा कर्म ना हो जो ईश्वर को समर्पित नहीं किया हो। और ये तब संभव है जब हम ईश्वर को मन से, वाणी से और शरीर से स्वीकार करें। जब मन से कर्म कर रहे हैं तो समझ लेना मेरे मन के अंदर ईश्वर बैठे हुए हैं। सर्वव्यापक होने से मेरे मन के अंदर भी है। मैं ऐसा कोई विचार न करूं जिससे ईश्वर मुझको दंड दे। ऐसा मानसिक कर्म न करूं जिसका फल मेरे को दुख मिले। जब वाणी से कोई भी कर्म करूं तो मैं इस बात को जानूं, समझूं, एहसास करूं, ये जो मेरा कर्म हो रहा है, वाणी का कर्म, ईश्वर उस कर्म को सुन रहे हैं। ईश्वर उस कर्म को सुन रहे हैं। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। जब मेरी वाणी निकल रही है, वाणी का कर्म हो रहा है, तो उस वक्त ईश्वर उस कर्म को सुन रहे हैं। ये बोध हमें होना चाहिए। जब कभी मैं शारीरिक कर्म करता हूं, शरीर से कोई भी कर्म करता हूं, उस कर्म को करते हुए ये अनुभूति रहे कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं। जब व्यक्ति को यह बोध रहता है ईश्वर मुझे देख रहे हैं, तो वो शारीरिक ऐसा कोई कर्म नहीं करेगा जिससे उसका फल दुख मिले। वाणी का ऐसा कोई कर्म नहीं करेगा जिससे उसको दुख मिले, क्योंकि ईश्वर मेरे इस वाणी के कर्म को सुन रहे हैं। मानसिक ऐसा कोई कर्म नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर मेरे मन के अंदर बैठे हुए हैं। ईश्वर को मनीषी कहा है, मन के स्वामी कहा है, मन पर भी नियंत्रण करने वाले हैं। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, मन के अंदर भी विद्यमान है। मेरा मन ईश्वर में विद्यमान है, ईश्वर मेरे मन में विद्यमान है। जब व्यक्ति को यह एहसास होता है मैं ईश्वर में हूं, ईश्वर मुझ में है, मैं ईश्वर में हूं, ईश्वर मुझ में है, मेरी बुद्धि ईश्वर में है, ईश्वर मेरी बुद्धि में है, मेरा अहंकार ईश्वर में है, ईश्वर मेरे अहंकार में है, मेरा मन ईश्वर में है, ईश्वर मेरे मन में है, मेरी इंद्रियां ईश्वर में हैं और ईश्वर इंद्रियों में हैं, मेरा संपूर्ण शरीर ईश्वर में है, ईश्वर मेरे शरीर में है, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। जब व्यक्ति इस अनुभूति को रखता है, वह व्यक्ति कोई भी कर्म करता है वह पाप कर्म नहीं होगा, वह कर्म पुण्य कर्म होगा और वह उस कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। हे प्रभु, इसका फल मेरे को लौकिक नहीं मिले, इसका फल मुक्ति का फल मिले, मोक्ष के लिए ही मैंने इस कर्म को किया है।
जब ऐसी अनुभूति से व्यक्ति कर्म करता है तो इसको कहा जाता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर को अनुभव करता हुआ अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को वो समर्पित कर रहा है। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने का नाम ही ईश्वर प्रणिधान है। सर्व कर्म अर्पणम, समस्त कर्मों को ईश्वर के प्रति अर्पित करना और उन कर्मों के फलों को लौकिक फलों के रूप में नहीं चाहना, यही ईश्वर प्रणिधान है। इसका निरंतर अभ्यास करता है योगाभ्यासी, ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, शय्यासनस्थो अथ पथिव्रजन्वा स्वस्था परीक्षीण वितर्क जालः संसार बीज क्षयमीक्षमाणः स्यान्नित्य युक्तो मृत भोग भागी। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, शैया पर लेटा हो, बिस्तर पर लेटा हुआ हो, आसनस्थ अथवा आसन पर बैठा हुआ हो। अभिप्राय है चाहे व्यक्ति लेटा हुआ है चाहे बैठा हुआ है। शय्यासनस्थ अथ पथिव्रजन्वा, अथवा व्यक्ति जा रहा हो, किसी काम के लिए जा रहा हो, किसी काम के लिए आ रहा हो, आना जाना करता हो, चाहे शैया पर लेटा हो तो भी ईश्वर को अनुभव करता है, ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं। चाहे व्यक्ति बैठा हुआ हो तो भी इस बोध को रखता है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, मुझे देख सुन जान रहे हैं। शय्यासनस्थो अथ पथिव्रजन्वा, अथवा व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, जाते वक्त आते वक्त ईश्वर की अनुभूति बनाए रखता है कि ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं। वही व्यक्ति स्वस्थ, वो स्वस्थ रहता है, अर्थात स्वयं में स्थित रहता है, अपने आप को अनुभव करता है, आत्मानुभूति करता है। जो व्यक्ति आत्मानुभूति करता है उसको स्वस्थ कहा है। यहां पर स्वस्थ, स्वयं में जो स्थित है उसका नाम है स्वस्थ। स्वस्मिन स्थितः, स्वस्थ, जो अपने आप में स्थित है, यानी अपना बोध करता है, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक चेतन हूं, मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मैं मन से पृथक हूं। दृग्दर्शन शक्तियों एकात्मिता इव अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति आत्मा को और मन को एक रूप में वो स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए वो एहसास करता है कि मैं एक आत्मा स्वरूप हूं। स्वस्थ अपने आप को एहसास करता है, अनुभव करता है, यह है स्वस्थ। परीक्षीण वितर्क जाल, वितर्क कहते हैं हिंसा को, झूठ को, चोरी को, व्यभिचार को, परिग्रह को, अशुद्धि को, असंतोष को और तप न करना, विलासिता को, विलासी भाव को मन में लाने को, स्वाध्याय न करने को, ईश्वर को स्मरण न करने को यहां पर वितर्क शब्द से स्पष्ट किया है। मन के अंदर वितर्क आते हैं, वाणी के अंदर भी वितर्क आते हैं, शारीरिक क्रियाओं को भी वो इस तरह करता है जो यम और नियम के विरुद्ध क्रियाएं हैं, ये सब वितर्क कहलाते हैं। परीक्षीण वितर्क जालः, जितने भी वितर्क है उनको समाप्त करता है, परीक्षीण करता है, अर्थात हटा देता है। क्यों? वो स्वस्थ है, अपने में स्थित है। जो आत्मा अपने में स्थित होता है, स्वयं को अनुभव करता है, वो कभी वितर्कों को नहीं आने देता, वो कभी हिंसा, झूठ,
चोरी व्यभिचार परिग्रह नहीं कर सकता, वो अशुद्ध कभी नहीं रह सकता, वो हताश निराश नहीं रह सकता, वो अतपस्वी नहीं बन सकता, वो स्वाध्यायशील ना हो और स्वाध्याय से रहित हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो ईश्वर प्रणिधान ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो स्वस्थ होकर के इन समस्त वितर्कों को परिक्षीण करता है, हटा देता है, अपने जीवन से निकाल देता है, समस्त वितर्कों से रहित हो जाता है। चाहे वो लेटा हुआ है, चाहे वो बैठा हुआ है, चाहे वो आ रहा है जा रहा है, इन सभी स्थितियों में वो स्वस्थ रहता है, अपने आप को अनुभव करता हुआ ईश्वर को अनुभव करता है, ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करता है। इतना ही नहीं, संसार बीज क्षयमीक्षमानः, संसार बीज, संसार का जो बीज है, संसार में आने का जो मूल कारण है, वो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, या यूं कहिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार। ये है संसार के बीज हैं, संसार में आने के ये कारण हैं। संसार बीज क्षयमीक्षमाणः, इनका क्षय, इनका नाश करता हुआ व्यक्ति, इन समस्त कारणों को समाप्त करता हुआ स्यात् नित्य युक्तो अमृत भोग भागी, वो ईश्वर से सदा युक्त रहता है। स्यात् नित्य युक्तः, वो सदा ईश्वर के साथ आबद्ध रहता है। जो योगाभ्यासी ईश्वर के साथ आबद्ध रहता है, ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ईश्वर की अनुभूति बनाए रखता है, वही व्यक्ति चाहे वो लेटा हुआ हो, बैठा हुआ हो, आने जाने का कर्म कर रहा हो, किसी भी स्थिति में हो, वो ईश्वर को सतत अनुभव करता है। स्यात् नित्य युक्तो अमृत भोग भागी। एक ऐसा समय आएगा जब व्यक्ति अपनी अविद्या को हटा देता है, समाधिस्थ होता है, ईश्वर का साक्षात्कार करता है, अमृत भोग भागी, वो अमृत का भोग करेगा, यानी अमृत को प्राप्त कर लेगा, अमृत को प्राप्त करने का अधिकारी बनेगा। यही ईश्वर प्रणिधान है। ऐसी स्थिति में रहता है व्यक्ति, चाहे वो लेटा हुआ है, सोया नहीं है, केवल बिस्तर पर लेटा हुआ है, तो भी लेटा लेटा वो इस एहसास में रहता है, हां मुझे ईश्वर देख सुन जान रहे हैं। भले ही वो बैठा हुआ हो तो भी ईश्वर को नजरअंदाज नहीं करता। किसी भी कार्य के लिए, काम के लिए जा रहा हो, उस कार्य में उसकी निष्ठा है, उसमें एकाग्र है, लेकिन ईश्वर को नहीं भुलाता है, ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करता है, ईश्वर की अनुभूति उसको रहती है कि चाहे वो जा रहा है या आ रहा है, किसी भी स्थिति में है, चाहे वो किसी भी कर्म को कर रहा हो, चाहे वो बोल रहा हो, किसी को देख रहा हो, किसी को सुन रहा हो, प्रत्येक कर्म के पीछे ईश्वर की अनुभूति को बनाए रखता है। जैसे हम लोग दिन में दिन की अनुभूति रखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव रहता है, हम दिन में कार्य कर रहे हैं, अभी दिन में हैं हम, दिन में दिन की अनुभूति रखते हुए हम समस्त क्रियाओं को करते हैं। और जब रात होती है, रात्रि के काल में यदि कोई कर्म करते हैं, रात की स्थिति में रात की अनुभूति रहती है, रात में क्रिया कर रहे हैं, रात की अनुभूति रखते हुए रात में कर्मों को करते हैं, दिन में दिन की अनुभूति रखते हुए कर्मों को करते हैं। जिस प्रकार हम दिन की अनुभूति रखते हुए कार्यों को करते हैं, ऐसे ही एक योगाभ्यासी ईश्वर की अनुभूति रखते हुए कार्यों को करता है। लोक में जैसे लौकिक व्यक्ति लौकिक कार्यों को करते हुए दिन रात की अनुभूति करते हैं, ऐसे ही अध्यात्म में चलने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति
ईश्वर की अनुभूति रखते हुए समस्त क्रियाओं को, कर्मों को करता है। इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान है। एक ऐसा है, इस ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है। यह महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। ततः इस ईश्वर प्रणिधान के कारण से, ईश्वर प्रणिधान करने से अंतरात्मा का बोध होता है, स्वयं का साक्षात्कार होता है और परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने भी इसी बात को लेकर के कहा है, यदि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उपाय को अपनाना है कि ऐसा उपाय अपना लो जिस उपाय को अपनाने पर अत्यंत निकट समाधि रहती है। ईश्वर प्रणिधान किया, समाधि लगेगी। और जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान को नहीं करता, उसकी समाधि नहीं लग सकती। इसलिए ईश्वर प्रणिधानाद वा कहा है। महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि अतिशीघ्र लगती है और समाधि का फल भी अतिशीघ्रता से प्राप्त होता है। इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं हो सकता। ईश्वर प्रणिधान सर्वोत्कृष्ट उपाय है। इसलिए यहां पर महर्षि ने नियम के अंतर्गत इस ईश्वर प्रणिधान को रखा है। और अहिंसा की सिद्धि के लिए जिस प्रकार से सत्य को अपनाया जाता है, अहिंसा की पुष्टि के लिए ही अस्तेय को अपनाया जाता है, अहिंसा को परिपूर्ण करने के लिए ब्रह्मचर्य को अपनाया जाता है, अहिंसा को ही उन्नत करने के लिए अपरिग्रह को अपनाया जाता है, ठीक इसी प्रकार से उसी अहिंसा की सिद्धि के लिए शौच यानी शुद्धि को अपनाया जाता है। उसी अहिंसा को परिपूर्ण करने के लिए संतोष का पालन किया जाता है। उसी अहिंसा को पुष्ट करने के लिए तप किया जाता है। उसी अहिंसा को व्यापक करने के लिए स्वाध्याय किया जाता है और उसी अहिंसा को परिपूर्ण करने के लिए ईश्वर प्रणिधान किया जाता है। इसलिए उत्तरे च यम नियमाः ऐसा कहा है महर्षि वेदव्यास ने, यानी अहिंसा के बाद में 4 यम और नियम के 5 विभाग, ऐसे ये 9 के 9 अहिंसा की पुष्टि के लिए है, अहिंसा की सिद्धि के लिए है, अहिंसा को उन्नत करने के लिए हैं। ऐसे इन नियमों का पालन योगाभ्यासी को निरंतर करना पड़ता है। शौच का पालन निरंतर करना है। किसी कारण से बाहर से शुद्धि नहीं कर पाए, लेकिन आंतरिक शुद्धि सदा करके रखना है। बिना आंतरिक शुद्धि के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ईश्वर के प्रति हम नतमस्तक नहीं हो सकते, ईश्वर से आबद्ध नहीं हो सकते। आंतरिक शुद्धि भी चाहिए। तप के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। बिना स्वाध्याय के ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जान नहीं सकते। बिना ईश्वर प्रणिधान के हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित नहीं कर सकते। इसलिए इन सब बातों को जानकर समझकर अहिंसा को पुष्ट करने के लिए बाद के 4 यम और नियम के 5 विभागों को अपना करके अहिंसा को परिपूर्ण करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यही नियम है। इसी नियम के ये 5 विभाग है जिनको जानकर समझकर व्यवहार में उतारने की आवश्यकता है।
क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति